ईयर 2021 साल 2021 का राशिफल पूरे साल का। और जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मेष राशि वालों के लिए है, सन साइन पर आधारित। और जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसको चाहते रहे हो अगर वो ज़िंदगी में आ जाए तो क्या होगा, इस बारे में और हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और हम यहाँ पर धन, प्यार, नौकरी, घर, विदेश यात्रा, इन सब के बारे में बात करेंगे इस राशिफल में। याद रहे कि ये राशिफल जो है वो पूरे साल का है। हम सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे, हम आपकी यात्राओं से शुरू करेंगे कि जो हमारा फॉर्मेट है यात्राओं का 2021 में कैसा रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। इस साल में 2021 में आपको बहुत सारी यात्राएं करने का मौका मिलेगा और आप इनमें से कुछ यात्राएं कुछ धार्मिक कृत्यों से भी संबंधित हो सकती हैं। कोई खास यात्रा का उल्लेख नहीं मिलता है या मतलब कोई खास यात्रा का योग नहीं बनता है शुरुआत के कुछ महीनों में, लेकिन जैसे जैसे आपके साल आपके लिए आगे बढ़ेगा, मार्च ऑनवर्ड्स आपको छोटी मोटी यात्राएं आपको करने को मिलती रह सकती हैं। और जैसे ही जुपिटर आपके तीसरे घर में आएगा और शनि पर प्रभाव डालेगा, वैसे ही जो है फॉरेन जर्नी के यात्राओं के योग बनने लगेंगे। ऐसा देखने में आ रहा है कि आपके लिए योग जो फॉरेन ट्रैवल के योग हैं वो फर्स्ट क्वार्टर यानी कि मार्च के बाद से ही बनने शुरू होने लग जाएंगे। और जो लोग वहाँ गवर्नमेंट सर्विस हैं उनके प्रमोशन भी इस साल होंगे। जिनके प्रमोशन होंगे उनका ट्रांसफ़र होना पक्का होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो भी चीज़ें इस साल में आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात करेंगे आपके एजुकेशन से संबंधित, यानी कि जो लोग बाग पढ़ने लिखने वाले लोग बाग हैं उनके लिए ये जो साल है 2021 का, ये कैसा रहेगा। तो एक तरीके से मैं ये बोलूँगा कि जो है शुरुआत के फर्स्ट के 3 महीनों में आपको भले ही कुछ खास रिजल्ट ना मिले, लेकिन आप इसके बाद में एकदम से इसमें गति तेज आ जाएगी। लेकिन आपको कुछ चीज़ों से ध्यान रखना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आपके आसपास अगर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हों जिनसे आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं तो उन पर डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ना दें। साल के मध्य में से लेकर के और साल के एंड तक आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। और जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, जिनकी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर। और अगर मैं ये साल के एंड के 3 महीने देखूं तो आपको बहुत ही शानदार सफलताएं आपको मिलेंगी इस साल में और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगी। जो भी लोग कहीं पर बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए और देश में कुछ अपने आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, एमटेक हो गया या उसके आगे की पढ़ाई हो गई, उनके लिए भी इस साल में काफ़ी सारे अच्छे मौके उनको मिलेंगे। अब हम बात करेंगे आपके कैरियर से संबंधित, यानी कि कैरियर आपका कैसा रहेगा इस साल में। तो देखो भाई, इस साल में जो कैरियर है वो बेसिकली आपके ऊपर एक शनि महाराज की दृष्टि बनी हुई है, जो कि बहुत ही शुभ है। बेसिकली जिनको नौकरियां तलाश है, जो नौकरी तलाश कर रहे हैं, उनको साल के शुरुआत में ही नौकरियों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं शुरुआत के साल में, जब जुपिटर और सैटर्न निकल रहे होंगे और जा रहे होंगे 10वें घर की तरफ, तब आपको थोड़ा बहुत आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ उसके अलावा तो अच्छे आपको जो है इसमें प्राप्तियाँ होंगी और अच्छा इसमें आपको सहयोग मिलेगा। और जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कुछ लोगों का प्रमोशन होगा और ट्रांजिशन भी होगा,
यानी कि ट्रांसफ़र भी होगा उनका इस साल में। प्रोफेशन और नौकरी के हिसाब से बिल्कुल शानदार ये साल है आपके लिए, एंजॉय कीजिए। अब हम बात करेंगे आपके फाइनेंस और बेसिकली वेल्थ के बारे में कि भाई आपका ये वेल्थ कैसा रहने वाला इस साल में। देखो शुरुआत के जो टाइम है बेसिकली वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स का टाइम रहेगा, बट जैसे ही शुरुआत के 2 महीने बीतेंगे ये एक स्पीड अपने आप में पकड़ लेगा। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन आप रिस्क का ध्यान रखें। आपको कई प्रकार के वाहन, जमीन, जायदाद या कोई चल अचल संपत्ति की प्राप्ति इस साल में हो सकती है मार्च के बाद में। ओके, आपको मार्च के बाद में ये प्राप्तियां हो सकती हैं और इस साल में आप आर्थिक तौर पे आप मजबूत होकर के निकलेंगे। और लास्ट के 4 महीने आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको झेलना पड़ सकता है, पर नवंबर से ये अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। और राहु का जो एक एंगल बना हुआ है आपके कुंडली के अंदर वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा आपको इस साल। और अपने बुजुर्गों का विशेष तौर पे ख्याल रखें। और देखने में ये आया है कि जो आर्थिक है आपके घर के जो हाउस होल्ड के खर्चे हैं वो भी इस साल बढ़ेंगे। आप घर में कुछ नए प्रकार का वाहन या नए प्रकार के कुछ यंत्र खरीद सकते हैं आप इस साल में। एक अच्छा टाइम आपके लिए ये मैं देख पा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे आपके लिए हेल्थ से संबंधित मामलों में कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। और जहाँ तक हेल्थ है इस मामले में तो ये है कि हेल्थ आपकी नॉर्मली कोई भी बड़े कोई अपहेवल या बड़े कोई दिक्कत नहीं दिख रही है इस साल में। आपका झुकाव थोड़ा सा एक अल्टरनेट हेल्थ सेक्टर की तरफ भी आपका झुकाव बढ़ेगा इस साल में। और हेल्थ वाइज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी मोटी परेशानियां भी थोड़ी सी बड़ी बन सकती हैं। जो भी आप अपने ईटिंग हैबिट्स हैं या एक्सरसाइज करते हैं आप उसको करते रहें। और अगर आपको कभी भी लगे कि कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनको थॉरोली चेक ज़रूर करा लीजिए। किसी भी प्रकार की असावधानी या किसी भी प्रकार का लेजीनेस ठीक नहीं है। अपने ऊपर मानसिक और फिजिकल दोनों तरह का तनाव बिल्कुल ना आने दें। नियमित रूप से खेल कूद में हिस्सा लें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं और कभी कभी रेस्ट करना भी ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। आपको इस साल में बहुत सारे काम निपटाने हैं। अच्छी एक इम्यूनिटी आपको अच्छा साथ देगी इस महीना। और अपने बैलेंस कीजिए आप वर्क लाइफ और बेसिकली होम लाइफ के बीच में। ये बहुत ज़रूरी बनता है आपके लिए। ओके, और हेल्थ आमतौर पे आपकी अच्छी रहेगी इस साल में। कोई मेजर कोई समस्याएं नहीं है, छोटी मोटी ओकेजनल प्रॉब्लम्स के अलावा। अब हम बात करेंगे आपकी फैमिली से संबंधित, यानी कि घर परिवार का माहौल कैसा रहेगा इस साल में। ओके, तो घर परिवार के हिसाब से अगर देखा जाए तो हालांकि 2021 जैसे ही शुरू होगा, इसको ये चीज़ हो सकती है कि कोई अप्रिय घटना या अप्रिय समाचार सुनने को मिले साल की शुरुआत में। बट इतना कोई मतलब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उसका, बट एक छोटा मोटा इम्पैक्ट लाइफ पे आ सकता है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बट छोटा मोटा। और इस साल में अगर आप पारिवारिक तौर पे देखें या मतलब फैमिली की तरफ से देखें तो आपको एक जीवन में अच्छा आपको एक स्टैंड मिलेगा। परिवार से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन आपके जो भी पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, आप उनको समझाइए कि आपके साथ में मन मुटाव करना ठीक नहीं है। ओके, और जुपिटर और सैटर्न मिला करके एक तरीके से आप समझा पाने में सफल होंगे। और जुपिटर और सैटर्न दोनों मिला करके एक इस तरह का माहौल बनाएंगे जो कि अच्छा माहौल होगा।
अंत में आप अपने परिवार को समझा पाने में सफल होंगे, जो आपके साथ हर प्रकार का कोऑपरेशन करेंगे। आपको साथ में ही एक पॉजिटिव चेंज भी नज़र आएगा अपने परिवार की तरफ से आपकी तरफ, कि उन्होंने आपकी तरफ एक अलग नज़रिया लेंगे वो सोचने का। और अगर आप कोई भी लव रिलेशनशिप या इस तरह की उसमें जा रहे हैं तो आपको परिवार का सहयोग मिलने के चांसेस हैं। लेकिन फैमिली मेम्बर के हेल्थ की आप विशेष तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि राहु थोड़ा सा वहाँ पर आपको कष्ट दे सकते हैं। और घर में अगर कोई भी डिफरेंसेस हो तो एक आवश्यक है कि आप अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल लेकर के आएँ। ओके, कंट्रोल करें वाणी पर, वाणी पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस साल में। अब हम बात करेंगे आपके लव और रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि लव और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अब हम इस बात पर आते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा है, जिसको चाहते रहे हो अगर वो ज़िंदगी में आ जाए तो क्या होगा। इस पर थोड़ी सी हम चर्चा अवश्य करेंगे। ओके, इस साल में क्या हो रहा है कि एक आपका एक अपने तरह का एक प्यार का एक नक्शा आपने जो दिमाग में है वो धीमे धीमे सत्यता पर उतरेगा। और जैसे जैसे शुरुआत के साल जैसे जैसे ख़त्म होंगे, शुरुआत के जैसे जैसे महीने ख़त्म होंगे, वैसे वैसे मार्स, मंगल और बेसिकली वीनस आपको एक अलग तरफ लेकर के जाएंगे। एक नई तरह की फीलिंग्स डेवलप होंगी यहाँ पर, और समर आते आते आपको जो है उसका रियलाइजेशन हो चुका होगा। अब जो शनि महाराज हैं वो आपको ये सब अरेंज करा देंगे धीमे धीमे, और लव जो है वो एक तरीके से ब्लॉसम होगा इस साल में। और एरीज वालों की एक खासियत है लव के मामलों में कि अगेन वो एमिली की तरह से होते हैं। शेक्सपियर के नाटकों में आपको एक एमिली कैरेक्टर मिलेगा, शायद मैं भूल रहा हूँ, डेविड कॉपरफील्ड में एक एमिली नाम की एक कैरेक्टर है। जनरली जो बेसिकली जो एरीज के जो लोग बाग होते हैं वो उससे मैच करते हैं। तो एमिली जो है वो डेविड कॉपरफील्ड में एक कैरेक्टर है, और जनरली उसके एक तरीके से मैच करते हैं। तो उसकी खासियत क्या है कि उनको लव अबंडेंटली मिलता है, अटेंशन काफ़ी मिलती है, और ये जिसको चाहते रहे अगर वो ज़िंदगी में आ जाए तो क्या होगा। देखिए, आपकी अगर आप महिला हैं तो आपकी ज़िंदगी में उनका आना कोई बड़ी बात नहीं है, जिनको आप चाहते हो वो आ जाएंगे अपने आप। लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो आपको यहाँ पर आप इस साल में बेसिकली अपने अंदर कोई ऐसी एक खूबी या कोई ऐसा एक मुकाम हासिल करेंगे जिससे सामने वाला रिश्ता खुद लेके आपके सामने आ जाए। एरीज को जब तक रहते हैं चुपचाप रहते हैं, तब तक चुपचाप रहते हैं, लेकिन जैसे ही अपनी कला या अपने इनका भाग्य एकदम से उत्थान लेता है, छुपे नहीं रहते, एकदम से भाग्य जो है इनका उछाल लेता है, और जैसे ही उछाल लेता है वैसे ही ये छा जाते हैं। इसको चाहते रहे अगर वो ज़िंदगी में आ जाए इस साल में, और अगर आपको इंडिकेशन 2020 में भी मिलने लगे तो आके आप इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, या आपकी शादी 2021 में ऑलरेडी प्रपोज्ड हो जिसको आप चाहते हो, और अगर आप एरीज राशि के हो तब भी आके आप इस पे आप कमेंट आप कर सकते हैं। और 2021 आपके लिए अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ओवरऑल एक अच्छा साल में कहूँगा, एवरेज से अच्छा साल में कहूँगा, पर जिसमें आपको वाणी पर कंट्रोल अवश्य करना है। ओके, आप लोगों में से कुछ की दबी भावनाएं हो सकती है, कुछ दबे हुए ख्याल हो सकते हैं, उनको भी आपको, मैं जानता हूँ कि उनको आपको ठीक से संग्रह करना आता है और ठीक से संभालना भी आता है। इसी के साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैव अ वेरी नाइस और वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021 and enjoy. Alright then, take care. Bye bye. See you soon.